जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण श्री हरिवंश पुराण का श्री हरि पर्व का श्री विष्णु पर्व का 14वां अध्याय, जिसमें हम बलराम द्वारा प्रलंबासुर का वध का हम अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर हर्ष में भरे हुए वे दोनों वसुदेव कुमार उस तालवन को छोड़कर पुनः वाडीर वट के पास आ गए। वहाँ से हष्ट पुष्ट और सुंदर गोधनों को चराते तथा बड़ी हुई खेती से संपन्न वनस्थलियों की शोभा निहारते हुए विचरने लगे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों भाई कभी ताल ठोकते, कभी गीत गाते, कभी वृक्षों के फल फूल और पत्ते तोड़ते और कभी बछड़े वाली गायों को उनके नाम से लेकर पुकारते थे। कंधे पर गो बांधने की रस्सी डाले, सुंदर लक्षणों से संपन्न तथा वनमाला से विभूषित वक्ष स्थल पे वे दोनों वीर नए सींगों वाले बछड़ों के समान शोभा पाते थे। उन दोनों में एक के शरीर की कांति सुवर्ण चूर्ण के समान गौर थी, तो दूसरों की अंजन चूर्ण के समान श्याम। वे दोनों एक दूसरों के अंगों के समान रंग वाले वस्त्र धारण करते थे, अर्थात गोरे बलभद्र का वस्त्र श्री कृष्ण की अंग कांति के समान नीला था और श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वस्त्र बलभद्र की अंग प्रभा के समान सुंदर एवं पीला था। वे दोनों इंद्रधनुष धनुष से सटे हुए श्वेत और काले रंग के दो बादलों के समान जान पड़ते थे। वे दोनों वन के मार्गों पर कुशों के अग्रभाग तथा फूलों के मनोरम कर्ण पूर्ण बनाकर धारण करते और वन वेश ग्रहण करके शोभा पाते थे। वन में उन दोनों के पीछे चलने वाले बहुत से गो बालक थे। उन्हें साथ लेकर वे दोनों कौन? कृष्ण और बलराम के लिए कहा जा रहा है। उन्हें साथ लेकर वे दोनों भाई गोवर्धन के आसपास विचरा करते थे। वे कभी किसी से पराजित होने वाले नहीं थे। भांडीर वट के पास लोक प्रचलित वाल क्रीड़ाओं द्वारा मन बहलाते हुए श्री कृष्ण और बलराम विचरण करने लगे। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित होने पर भी वे दोनों मानवीय दीक्षा ग्रहण करके मनुष्य जाति के गुणों से युक्त क्रीड़ाएं करते हुए वन में घूमने लगे। वाडीर के निकट आकर वालोचित क्रीड़ा में लगे हुए वे दोनों भाई उस उत्तम शाखाओं से संपन्न एक वृक्षों में श्रेष्ठ वट के नीचे आ गए। युद्ध की प्रणाली में परम चतुर वे दोनों भाई वहाँ कभी झूला झूलकर और कभी फेंकने योग्य पत्थर फेंककर व्यायाम करने लगे। नाना प्रकार के युद्ध के पैतरे दिखाते हुए वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी वीर ग्वाल वालों के साथ रहकर अपनी इच्छा के अनुसार सानंद विचरने लगे। वे दोनों जब इस प्रकार खेल का आनंद ले रहे थे, उसी समय उन्हें उठा ले जाने की इच्छा से असुरों में श्रेष्ठ प्रलंब एवं गोप बालक का वेश धारण करके वहाँ आया। उसने वन पुष्पों से अपने आप को भूषित कर रखा था। वह उस समय उनका छिद्र उन्हें उठा ले जाने का अवसर ढूंढ रहा था और उन दोनों वीरों को अपनी हंसी खेल से लुभा रहा था। दानव प्रवर प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य का शरीर धारण करके, यानी जो राक्षस था वो मनुष्य नहीं था, प्रलंब मनुष्य न होने पर भी मनुष्य का शरीर धारण करके निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। वे सब बालक उस देशद्रोही के साथ खेलने लगे। वह ग्वाल का वेश धारण करके आया, इसलिए समस्त गोप उसे अपना भाई बंधु ही मानते थे। परंतु गोप वेश में आया हुआ प्रलंब
उन दोनों वीरों की दुर्बलता का अवसर ढूंढ रहा था। इसलिए उसने श्री कृष्ण और बलराम पर क्रूरतापूर्वक दृष्टि डाली। श्री कृष्ण का पराक्रम अद्भुत था, इसलिए उन्हें अजय मानकर उस दानवराज ने रोहिणी कुमार बलराम जी को मारने का प्रयत्न किया। उसके बाद तदंतर वे सब ग्वाल बाल हरिणी क्रीडन नामक बालोचित खेल खेलने लगे। कौन सा? हरिणी क्रीडन नामक बालोचित खेल खेलने लगे। उसमें दो दो बालक एक साथ उछलते हुए कुछ दूर जाते थे। क्या करते थे उस खेल में? दो दो बालक एक साथ उछलते हुए कुछ दूर जाते थे। निष्पाप जन्मेजय श्री दामा के साथ श्री कृष्ण और ग्वाल के वेश में आए हुए प्रलम्ब के साथ संकर्षण कूद कूद कर चलने लगे। इस तरह दूसरे ग्वालवाल अन्य ग्वालवालों के साथ दो दो की जोड़ी बनाकर एक दूसरे को लांघ जाने का प्रयत्न करते हुए शीघ्र गति से उछलते हुए चलने लगे। उस खेल में श्री कृष्ण ने श्री दामा को, रोहिणी नंदन बलराम ने प्रलम्ब को तथा अनंत कृष्ण पक्षीय गोप ने दूसरे पक्ष के गोपों को पराजित कर दिया। जो बालक हारे थे वे अपने साथ के विजयी बालकों को पीठ पर ढोते हुए हर्ष के साथ सहसा दौड़े और भाटी वृक्ष के तने तक पहुंचने की नियत सीमा पर पहुंचकर फिर लौट आए, परंतु दानव प्रलम्ब बलराम जी को शीघ्र ही अपने कंधे पर चढ़ाकर वहां से विमुख हो तीव्र गति से आकाश की ओर चल दिया। उस समय वह ऊपरी भाग में चंद्रमा को धारण किए काले मेघ के समान जान पड़ता था। बुद्धिमान रोहिणी नंदन बलराम के भार को सहन न कर सकने के कारण वह दानव बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह विशालकाय हो इंद्र का वाहन बने हुए मेघ के समान प्रतीत होने लगा। दानवराज प्रलम्ब ने वहां अपने शरीर को भांडीरवट तथा जले हुए कज्जलगिरी के समान दिखाया। उस समय दैत्य का मुख 5 पुष्प गुच्छों से युक्त सूर्य तुल्य तेजस्वी मुकुट से दैदीप्यमान था। उस मुकुट को धारण करके वह सूर्य से आक्रांत हुए काले मेघ के समान जान पड़ता था। उसका मुख बहुत बड़ा था, गर्दन भी वैसी ही थी। वह महाकाय दैत्य यमराज के समान भयंकर दिखाई देता था। उसकी आंखें गाड़ी के पहिए से घूम रही थीं। वह अपने पैरों से पृथ्वी को झुका देता था। उसके गले में फूलों की लंबी माला शोभा दे रही थी। उसके वस्त्र और आभूषण भी बहुत बड़े बड़े थे। वह वीर प्रलम्ब नीचे को गिरते हुए जल वाले मेघ के समान तीव्र गति से चला जा रहा था। उस महान असुर ने रोहिणी नंदन बलराम को बड़े वेग से हर लिया, ठीक उसी तरह जैसे प्रलयंकर काल एकावर्ण में डूबते हुए समस्त लोगों का अपहरण कर लेता है। प्रलम्बासुर के द्वारा हर कर ले जाते हुए शंकरषण आकाश में ऐसे जान पड़ते थे मानो कोई काला मेघ चंद्रमा को अपने ऊपर बिठाकर लिए जा रहा हो। उस समय बलराम ने अपने आप को प्राण संशय की स्थिति में पड़ा हुआ समझा। तब दैत्य के कंधे पर बैठे हुए उन श्रीमान शंकरषण ने श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह देखो, मुझे कोई पर्वत के समान विशाल का दैत्य धर कर लिए जाता है। इसने मनुष्य रूपी रूप धारणी महती माया का प्रदर्शन करके मुझे भ्रम में डाल दिया था। यह दुशासमा दैत्य बनकर बहुत लंबा हो गया है, बल के मत से इसकी कांति दुगनी हो गई है। मुझे किसी तरह इसका दमन करना चाहिए। तब रोहिणी नंदन बलराम के चरित्र और बल को भली भांति जानने वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर हर्ष भरी संतावना युक्त वाणी में उनसे कहा, अहो, आप तो स्पष्ट ही मानव भाव का अवलंबन एवं पालन करते जा रहे हैं। आपका स्वरूप तो अखिल विश्वमय, आप दिव्य स्वरूप तथा गुह से भी गुहतर हैं। आप ही समस्त लोगों का संहार होने पर नारायण रूप से स्थित होते हैं। बोलो नारायण की जय हो। आप अपने उस स्वरूप का, श्री कृष्ण बलराम जी से ये बातें कर रहे हैं, आप उस रूप का, नारायण रूप का स्मरण तो कीजिए। कौन ने कहा? कृष्ण जी ने। पहले काल में जब सारे समुद्र मिलकर एक हो जाते हैं, उस समय आप जिस शेषशायी नारायण रूप में विराजमान होते हैं, उसका स्वयं ही अनुभव कीजिए।
पुरातन देवता ब्रह्मा, जल तथा आपने अपने चरित्र और प्रभाव, इन सब का आदि कारण तथा जो आपका शाश्वत स्वरूप है उसका स्मरण कीजिए। आकाश आपका सिर है, जल मूर्ति है, पृथ्वी पैर हैं, अग्नि मुख हैं, लोकों को जीवन देने वाली वायु आपका उच्छ्वास है और चंद्रमा आपका मन है। आपके सहस्त्र मुख, सहस्त्रों शरीर, सहस्त्रों हाथ पैर और सहस्त्रों नेत्र हैं। आपकी नाभि से सहस्त्रों कमल प्रकट हो चुके हैं। आप सहस किरणों वाले सूर्य को चक्र रूप से धारण करके शत्रुओं का संहार करते हैं। आपने पूर्व काल में जो कुछ दिखाया है संसार में, उसी को देवता लोग देखते हैं। आपने पहले जिसकी चर्चा नहीं की उसका अनुसंधान कौन कर सकता है? जगत में जो कुछ जानने योग्य है उसका आपने प्रतिपादन कर दिया है। एकमात्र आपको जो तत्व ज्ञात है उसे देवता भी नहीं जानते। आपका तो सहज आकाश में भी व्यापक एवं स्वयंभू रूप है। उस विशुद्ध सनातन एवं निर्गुण निराकार रूप को देवता भी देख या समझ नहीं पाते। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आप जो सगुण साकार रूप से अवतार ग्रहण करते हैं उसी की देवता लोग पूजा एवं आराधना करते हैं। देवताओं ने भी आपका अंत नहीं देखा, इसलिए आप अनंत माने गए हैं। आप भी सूक्ष्म, महान और एक हैं। सूक्ष्म बुद्धि इंद्रिय आदि के द्वारा भी आपको जानना या पाना अत्यंत कठिन है। आप ही इस जगत के आधार स्तंभ हैं। आप पर प्रतिष्ठित होकर ही यह सनातन पृथ्वी अचल भाव में से संपूर्ण जगत को धारण करती है और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का स्थान बनती है। चारों समुद्र आपके स्वरूप हैं। आप चारों वर्णों के विभाग जानने वाले हैं। चारों युगों में लोकों के चातुर्होत्र यज्ञ का जो फल है उसका उपभोग करने वाले भी आप ही हैं। जैसे मैं समस्त लोगों का अंतर्यामी आत्मा हूँ, वैसे ही आप भी हैं। यही मेरा मत है। हम दोनों ही एक शरीर वाले हैं। केवल जगत के हित के लिए दो रूपों में प्रकट हुए हैं। मैं सनातन विष्णु हूँ और आप पुरातन शेष है। तीनों लोकों के समान देवता तथा सनातन शेष आप ही हैं। हमारा चिन्मय शरीर मात्र ही विष्णु या अनंत रूप से इस जड़ चेतनमय द्विविध जगत को धारण करता है। जो मैं हूँ वह आप ही हैं, जो आप हैं वह सनातन पुरुष मैं ही हूँ। हम दोनों एक आत्मा है, किंतु इस समय दो महाबली स्वरूपों में प्रकट हुए हैं। देव, आप किम कर्तव्य विमूढ़ की भांति क्यों चुपचाप बैठे हैं? बलपूर्वक इस दानव को मार डालिए। अपने वज्रतुल्य मुक्के से इस देवद्रोही के मस्तक पर प्रहार कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार पुरातन रहस्य का स्मरण दिलाया तब रोहिणी नंदन बलराम त्रिलोकी के भीतर व्याप्त हुए अनंत बल से परिपूर्ण हो गए। तब उन महाबाहु वीर ने दुराचारी प्रलंबासुर के मस्तक पर अपनी बंधी हुई वज्रतुल्य मुष्टिका से प्रहार किया। इससे उसकी खोपड़ी उड़ गई और शेष मस्तक उसके धड़ में ही धंस गया। फिर वह घायल हुआ दानवराज पृथ्वी पर घुटने टेक कर गिर पड़ा और प्राणहीन होकर सदा के लिए सो गया। जैसे आकाश में स्थित एक मेघ की घटा जब छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है, उस समय उसका जैसा रूप दिखाई देता है, पृथ्वी पर टूक टूक होकर बिखरे हुए प्रलंबासुर का रूप भी वैसा ही दृष्टिगोचर हुआ। कटे फटे मस्तक वाले उस असुर के शरीर से खून की धारा बह चली, मानो पर्वत के शिखर से अधिक गेरू मिला हुआ जल प्रभावित हो रहा। इस प्रकार प्रलंबासुर को मारकर अपने बल को पुनः समेट लेने के बाद प्रतापी रोहिणी कुमार बलराम ने श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उस समय उस दैत्य के मारे जाने पर श्री कृष्ण गोपगण तथा आकाश में खड़े हुए देवता विशेष सूचक आशीर्वाद देते हुए महाबली बलराम की स्तुति करने लगे। बोलो महाबली बलराम जी की जय हो, कृष्ण बलराम जी की जय हो। अनायास ही महान कर्म करने वाले इस बालक ने ऐसे महान दैत्य को बलपूर्वक मार गिराया। इस प्रकार देवताओं की कही गई आकाशवाणी बारंबार प्रकट होने लगी। उस समय आकाश में खड़े हुए देवताओं के
देवताओं ने उनका नाम बलदेव रख दिया। बोलो बलदेव भगवान की जय। तभी से भूतल के मनुष्य बलदेव जी के बल को जानने लगे। जो देवताओं के लिए भी दुर्जय था, उस प्रलम्ब नामक दैत्य के मारे जाने पर बलराम जी को उनके पराक्रम के अनुसार वह बलदेव नाम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला के प्रसंग में प्रलंबासुर का वध विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो बलराम जी की जय। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब हम संतान गोपाल मंत्र करेंगे, जो सभी महिलाओं को करना चाहिए। इस मंत्र के करने से गोद भरती है, और जिनकी गोद भर चुकी है उन्हें उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है और वंश वृद्धि होती है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे कन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हे कृष्ण भगवान, हम सभी हरिवंश पुराण सुनने वाले और सुनाने वाले और दूसरों तक हरिवंश पुराण सुनने का संदेश देने वाले एवं सभी के मनोरथ पूर्ण करें। राधे राधे।